Hello everyone and welcome back to SK Monikis and we're back again with another topic and आज हम लोग SHM की मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। SHM को ऑलरेडी मैंने आप सभी को इंट्रोड्यूस कर दिया। नाउ विल ट्राई टू एनालाइज इट मैथमेटिकली। इसके पोजीशन डिस्प्ले या फिर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जैसे जो टर्म्स होते हैं उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। SHM जो कि कंसिडर हम लोगों ने केस किया था तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग जानते हैं बहुत इजीली फोर्स एक्सेलरेशन तो समझ लिए थे, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स अगेन तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ। अब पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पे मेन फोकस होगा। इफ देयर इज टाइम, एनर्जी पे भी फोकस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं जैसा कि केस मैंने कंसिडर किया था कि आपके पास क्या है। यहाँ पे लेट्स से हियर यू हैव द फ्लो जिसपे आपने एक टाई कर दिया एक स्प्रिंग। So let me consider such a case. Spring mass system है। Here you have a spring. फिर मैंने ले लिया एक ब्लॉक। I'm not able to properly draw. तो यहाँ पे मेरे पास एक ब्लॉक हो गया जिसका कुछ certain mass होगा। Now what basically happens is कि मेरे पास एक spring mass system है। The figure isn't that proper, but still it will work. इसको मुझे पता है मैंने अगर एक पोजीशन x पे ले गया तो क्या बेसिकली होगा, जब ये ब्लॉक यहाँ पे पोजीशन x से ये डिस्प्लेस हो जाएगा, मुझे पता है बैक डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स एक्ट करती है। माइनस के एक्स एक्ट करती है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बाय दिस फोर्स। अगर मैंने अपना फोर्स हटा दिया, ये एक्सटर्नल फोर्स जो कि मैंने इस एक्सटर्नल वर्क को इस सिस्टम की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर करके रखा था, तो माइनस के ओवर एम एक्स इसका एक्सेलरेशन होगा। नाउ व्हाट विल ट्राई टू स्टडी इज कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है इसको एक बहुत ही यूनिक तरीके से इसकी पोजीशन की एंड टाइम की रिलेशन को बताया जाता है एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ साइन या फिर कोसाइन फंक्शन ऑफ टाइम। व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कि ये भी एक लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसे कहा जाता है, तो ये एक ऐसा काइंड का केस है जहां पे जो पोजीशन होती है, पोजीशन समहाउ एक साइन या फिर कोसाइन, साइन या फिर कॉस फंक्शन ऑफ टाइम होता है। तो यहाँ पे हमें पता कैसे चला ये साइन या फिर कॉस फंक्शन ऑफ टाइम है। सो अगर इसकी एग्जैक्टली डेरिवेशन मैथमेटिकल में जाएं सो इट विल गेट अगेन वेरी लेंथी एंड ऑब्वियसली आपके सिलेबस से बाहर है। एट अंडर ग्रेजुएट लेवल यू माइट एग्जैक्टली स्टडी ये एसएचएम साइन या फिर कोसाइन फंक्शन ऑफ टाइम क्यों होते हैं, इसे एनालाइज किया जा सकता है। बट फॉर नाउ विल रादर स्किप की कैसे एग्जैक्टली इसे आप साइन या फिर कोसाइन फंक्शन कह रहे हो, कैसे एग्जैक्टली इसे कह सकते हो ये एसएचएम है। फॉर नाउ विल जस्ट पुट इट इन अवर माइंड की पोजीशन साइन या फिर कोसाइन फंक्शन ऑफ टाइम होता है। तो यहाँ पे अगर साइन या फिर कोसाइन फंक्शन ऑफ टाइम है, चलो यहाँ पे कॉस कंसिडर करते हैं, इट इज अ कोसाइन फंक्शन ऑफ टाइम। तब मैं यहाँ पे क्या कंसिडर कर सकता हूँ, जब इसे मैंने एक पोजीशन एक्स पे ले गया छोड़ दिया, दिस विल ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। किसी भी डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम पोजीशन जो कि मेरी मीन पोजीशन है, अगर मैंने x इक्वल 0 से एक डिस्प्लेसमेंट x पे लिया, सो वी नो कि किसी भी पोजीशन x पे कितनी फोर्स एक्ट करती है, माइनस के एक्स, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस के ओवर एम एक्स होगा। यहाँ पे वेलोसिटी भी इसके पास होगी। नाउ व्हाट यू हैव टू थिंक इज कि व्हाट बेसिकली हैपेंस अगर मुझे x को एग्जैक्टली पोजीशन को इन टर्म्स ऑफ साइन या फिर कोसाइन फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट करने, आई कैन नॉट एग्जैक्टली राइट x इक्वल्स cos t। अब x इक्वल्स cos t तो होने नहीं वाला है, इट इजंट गोना बी दैट मच स्ट्रेट एंड ऑब्वियसली यहाँ पे अगर x इक्वल्स cos t आप लिखते हो, आपको क्लियरली पता चल रहा है कि t के पास सेकंड की यूनिट्स एंड डायमेंशंस है, सेकंड की यूनिट्स हैं कैपिटल T। अगर आप देखते हो उसके डायमेंशंस हैं, देयर मस्ट बी सम क्वांटिटी जो कि इसमें मल्टीप्लाई होनी चाहिए विच विल मेक इट डायमेंशनलेस, तभी ये जो कॉस वाले टर्म का आर्ग्यूमेंट होगा वो डायमेंशनलेस होगा। डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटीज की ही आप कोसाइन या फिर साइन निकालते हो, क्योंकि आप निकालते हो तो एंगल्स के हो। सो ये एग्जैक्टली समझा कैसे जाए कि व्हाट आर यू गोइंग टू मल्टीप्लाई इन दिस। इसमें एक टर्म मल्टीप्लाई होता है जिसे कहा जाता है ओमेगा, विच इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये जो ओमेगा है जिसे आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहोगे, विल लर्न अबाउट फ्रीक्वेंसी सून। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये समहाउ रेट होता है जिससे हमारा बेसिकली मोशन हो रहा है, एसएचएम हो रहा है,
कि किस रेट से ये SHM ये पूरा डिस्टेंस कवर हो रहा है। ऑब्वियसली हमें पता है कि पोजीशन के रेट की किस रेट से पोजीशन कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। इसे नॉर्मली हम लोग पोजीशन का डेरिवेटिव वेलोसिटी कंसिडर करते हैं, बट SHM के केस में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही सिमिलर होता है टू द केस ऑफ सर्कुलर मोशन या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जिस रेट से एंगुलर पोजीशन ये बॉडी रोटेट कर रही है उसे एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। वी विल सी कि ये एंगुलर वेलोसिटी से भी रिलेटेड है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ, एंड इट इज समहाउ इटसेल्फ अ मेजर कि किस रेट से ये पूरा लेट्स से डिस्टेंस कवर हो गया या फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में एंड पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है। फिर मल्टीप्लाई ओमेगा इन दिस, यू विल समहाउ गेट द कि किस टर्म को आर्ग्यूमेंट रखना है। कॉस ऑफ ओमेगा टी हमारा आर्ग्यूमेंट बेसिकली ओमेगा टी हो सकता है। देन अगेन कम्स अनदर पॉइंट कि अब यहाँ पे कॉस ऑफ ओमेगा टी अगर आप कंसिडर करते हो, ऑब्वियसली इनिशियल कंडीशंस जो कि इस मोशन के होंगे दे मस्ट बी स्पेसिफाइड राइट इनटू द इक्वेशंस, क्योंकि इनिशियल कंडीशन पे भी समहाउ हमारी लेट्स से दिस x की वैल्यू डिपेंड करेगी, नॉट दैट कि आपने x इक्वल्स कॉस ओमेगा टी लिख दिया देन द इक्वेशन इज एंडेड, क्योंकि एज आई टोल्ड इट इज अ साइन और कोसाइन फंक्शन ऑफ टाइम। इसे एक्सप्लेन करना कैन बी क्विट डिफिकल्ट अगर एग्जैक्टली इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन में नहीं जाते हैं, बट आई विल ट्राई समथिंग लाइक दिस कि कॉस ऑफ ओमेगा टी आप इसे सीधे इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि एक और टर्म आता है विच इज कॉल्ड द फेज एंगल, एंड ये फेज एंगल समहाउ इनिशियल कंडीशन ऑफ मोशंस पे डिपेंड करता है। इनिशियली इसके पास कितनी वेलोसिटी थी, इनिशियली कितना पोजीशन था, तो ऐसे जो भी इनिशियल टर्म्स होते हैं, इनिशियल कंडीशंस होते हैं, यहाँ पे फेज एंगल डिटरमिन करता है। फिर कंसिडर ओमेगा टी को अगर मैंने फेज एंगल से बेसिकली ऐड किया, देन दिस इज व्हाट यू विल गेट द कंप्लीट आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कोसाइन, जिसे फेज कहा जाता है। एंड इसमें अगर मैंने एक और टर्म मल्टीप्लाई कर दिया जो कि होता है एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्योंकि अगर मैंने कंसिडर किया कि इसको मैंने कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव को पोजीशन ऑफ दिस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम लिख दिया, ऑब्वियसली मुझे पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, मिनिमम वैल्यू -1 होगी, एंड बीच में आपको ऑलरेडी पता चल रहा है 0 विल लाई, तो 1 एंड -1 के बीच समहाउ ये मोशन ऑसिलेट होगा। 1 एंड -1 के बीच तो इट इज कंप्लीट सेंसलेस, कोई सेंस नहीं बनता है कि x की वैल्यू विल बी बिटवीन 1 एंड -1, विदाउट यूनिट्स ये चीज हो जा रही है। मल्टीप्लाइंग इट बाय a ओनली, जो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन मिल सकती है, यू कैन गेन अ सेंस आउट ऑफ दिस इक्वेशन। तो x हमारा साइन और कोसाइन फंक्शन ऑफ टाइम होता है, बट इट इज इन cos t एग्जैक्टली, इट इज a cos omega t plus 5। मैंने कुछ एडिशनल टर्म्स एंड एग्जैक्टली यू माइट नॉट गेट डायरेक्टली कि why have I even added this phase angle, why did I multiply angular frequency in time, तो उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन से ही we can understand it, वरना it will get too lengthy and too complex. So I'll just rather state it again, जो position होता है it is the amplitude which is the maximum value of position या फिर displacement from x equal 0, जिसे mean position कहा जाता है। टाइम्स में cos हो गया हमारा कोसाइन फंक्शन ऑफ टाइम है, ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि समहाउ डिटरमिन करता है द रेट एट विच मोशन इज हैपनिंग, इट इज इन द रेट एग्जैक्टली जिससे डिस्प्लेसमेंट कवर होते हैं, ऑब्वियसली उससे रिलेटेड है, बट इट डिपेंड्स ऑन सम अदर फैक्टर्स, जैसे यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट एंड मास ऑफ दिस ब्लॉक पे डिपेंड करेगा, कैसे विल नो सून। उसके अलावा यू कैन सी यहाँ पे टाइम मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फेज एंगल को ऐड कर दिया, देन ओनली वी कैन गेट दिस कंप्लीट इक्वेशन। अब फेज एंगल को ऐड कर दिया, फेज एंगल किसी मोशन में कैसे पता चलते हैं, दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय द इनिशियल कंडीशंस, वो हम लोग अभी देख लेंगे। Before that, let me tell you about time period, amplitude we have already studied, and this angular frequency का relation along with the frequency. So time period हमें पता है क्या होता है, जिसमें एक पूरी साइकिल ऑफ ऑसिलेशन होगा, तो टाइम पीरियड से रिलेटेड होती है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय में टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज द टाइम नीडेड फॉर 1 फुल साइकिल, एंड फ्रीक्वेंसी जिसको टाइम पीरियड का इनवर्स कहा जाता है, दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड।
नाउ व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन? तो ऑब्वियसली अगर मैंने नंबर ऑफ साइकिल के एक सेकेंड में या फिर एक यूनिट टाइम में कितने साइकिल्स हो रहे हैं, सो दैट इज क्लियरली 1 बाई टाइम पीरियड, क्योंकि दोनों हैव बीन डिफाइंड जस्ट इन द इनवर्स वे, सो दिस इज दे आर जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ वन अनदर. दिस इज द टाइम फॉर वन साइकिल. Meanwhile, this is number of cycles in unit time. अब सिंस आपको इसके जो यूनिट्स दिखेंगे ये ऑब्वियसली सेकेंड इनवर्स दिखेंगे, इससे फ्रीक्वेंसी को स्पेसिफिकली मेजर किया जाते इन हर्ट्ज से, हर्ट्ज में मेजर किया जाते, जिससे आप कैपिटल H Z लिख सकते हो. सो you'll मेजर इट इन हर्ट्ज and depending ki what is the time period of this specific motion, इसकी frequency basically determine होती है. And once we are gone through this, अब हम लोग इस टर्म के बारे में एंगुलर फ्रीक्वेंसी की रिलेट कर सकते हैं विद टाइम पीरियड, बेसिकली सच वे कि जैसे आप देख लो, मैंने x को अगर a cos ओमेगा t प्लस फाई लिख दिया, what basically happens in this कि x मैंने a cos ओमेगा t प्लस फाई लिख दिया, अगर मैंने कैपिटल T टाइम विच इज बेसिकली द टाइम पीरियड के बाद देखा दिस हैज कंप्लीटेड वन फुल साइकिल ऑफ इट्स मोशन, तब ये कैपिटल T टाइम के बाद वापस अपनी इनिशियल कंडीशंस में आ जाएगा, वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा. मतलब a cos ओमेगा t प्लस फाइव इज सेम एज a cos ओमेगा t प्लस कैपिटल T प्लस फाइव. अगर इट इज सेम एज ओमेगा t प्लस कैपिटल T प्लस फाइव, फाइव को हटा देते हैं, कैपिटल T, तो ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी शुड बी इक्वल टू ओमेगा टी प्लस में, अब यहाँ पे ये फेज एंगल एज फेज एंगल 2 पाई विल कंट्रीब्यूट इन सच अ वे, क्योंकि ये 2 पाई रेडियन समहाउ अगर आप देखते हो फेज एंगल विल ऑब्वियसली बी मेजर्ड इन रेडियन, 2 पाई रेडियन को कवर करने के बाद इट रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल टू दैट वेरी सेम पोजिशन आफ्टर टाइम टी. यहाँ से मैंने ओमेगा टी कैंसिल हो गया, तो ऑब्वियसली मुझे मिल रहा है कि जो ओमेगा की वैल्यू होगी दिस विल बी 2 पाई डिवाइडेड बाई टी. 2 पाई बाई टी कर सकते हैं. अगर मैंने 1 बाई टी को ले लिया फ्रीक्वेंसी, सो इट कैन बी रिटन ऑल्सो एज 2 पाई एफ. तो ये मुझे मिलता है एज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी आर प्रेटी रिलेटेड. डिफरेंस क्या है? 2 पाई का डिफरेंस है. इफ यू मल्टीप्लाई 2 पाई टाइम्स द फ्रीक्वेंसी यू गेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंस कहाँ आता है? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ यूनिट टाइम. एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी समहाउ रेट ऑफ दिस डिपेंड करता है, डिफाइन करता है सिंस दे बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. लेकिन एज विल ट्राई टू नो जस्ट नाउ कि कैसे दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तब हम लोग एग्जैक्टली समझ सकते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ओमेगा. बट बिफोर दैट विल कंटिन्यू ऑन विद दिस पर्टिकुलर थिंग एंड लुक एट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन अ गिवन एसएचएम. Alright, and now since we have already discussed about the position in a particular SHM, अब हम लोग velocity की discussion of the block at any instant कर सकते हैं. सीधे the derivative of position, मतलब आपने dx time derivative of position करा, तो ये आपको क्या मिलेगा? a cos ओमेगा t प्लस फाइव का डेरिवेटिव अगर आप देखते हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे here you have to find a, तो हमारा constant है, that is the amplitude. तो cos ओमेगा टी प्लस फाइव का आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो ओमेगा क्लियरली बाहर आ जाएगा. तो इफ यू कंसिडर cos का माइनस साइन, हियर यू हैव माइनस ओमेगा साइन एंड ए भी है, सिंस वी टुक इट आउट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट नाउ, माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया. तो दिस इज द वेलोसिटी इन एन एसएचएम एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट. ये भी टाइम का एक साइन फंक्शन है. इसका मैंने फिर से डेरिवेटिव ले लिया, सो यू हैव dv बाई dt. तो मुझे क्या मिला कि यहाँ पे साइन का तो कॉस हो जाएगा, अगेन यू हैव ओमेगा ऑन द आउट, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. यहाँ पे इफ यू नोटिस वन थिंग, अगर आपको एक चीज नोटिस हो रहा है, सो इफ यू कंसिडर नोटिसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग कि ये तो मेरा पोजिशन एट अ टाइम टी हो गया. सो इट अगेन कम्स बैक कि इस एक्सप्रेशन में पोजीशन भी है, तो किसी भी इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन होता है दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स द पोजीशन एट दैट इंस्टेंट.
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिल गया। अगर आपको इंस्टेंट पता है कि किसी भी इंस्टेंट पे पोजीशन पता है तो एक्सेलरेशन आपको सीधे मिल जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स में एक्स। अब अगर मैं नोटिस करूं तो एक्सेलरेशन में माइनस के ओवर एम टाइम्स में एक्स भी लिख रहा था, अब मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स लिख दिया। दिस क्लियरली मीन्स कि ओमेगा को मैं रूट ऑफ के ओवर एम लिख सकता हूं। ओमेगा को मैं एज द स्क्वायर रूट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट ओवर द मास लिख सकता हूं। सो दैट एग्जैक्टली इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जितना आपने मास इंक्रीज किया एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, जितना स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज किया एंगुलर फ्रीक्वेंसी उतना इंक्रीज होगा। दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर थिंग मींस। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को के एंड एम के टर्म्स में हम लोगों ने रिलेट कर लिया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के एंड एम के टर्म्स में मुझे पता है जो टाइम पीरियड होता है दिस इज 2 पाई बाई ओमेगा, सो इट इज 2 पाई रूट ऑफ एम ओवर के। टाइम पीरियड का एक नया फॉर्मूला मिल गया। इफ यू कंसिडर एफ को मैंने ओमेगा बाई 2 पाई कंसिडर किया था, इसी का आपने रिवर्स कर दिया तो मुझे फ्रीक्वेंसी मिलेगा। तो यहां से फ्रीक्वेंसी इज व्हाट 1 बाई 2 पाई रूट ऑफ के ओवर एम। तो फॉर दिस पर्टिकुलर मोशन हमें इतने सारे फॉर्मूलाज मिल गए जस्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग कि x इक्वल्स a cos ओमेगा t प्लस फाइव। इतने सारे फॉर्मूला सीधे डिराइव हो सकते हैं। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि एट द इंस्टेंट आपको कोई भी प्रॉब्लम टैकल करने में, सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। सो वी गॉट दिस मैनी। अब अगर मैंने एक्सेलरेशन को इससे रिलेट कर दिया ऑब्वियसली फोर्स को, तो सिंस यू कैन राइट दिस एज आपने एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख दिया, so force can clearly be written as minus m omega square x। फोर्स को मैं किसी भी इंस्टेंट पे माइनस एम ओमेगा स्क्वायर टाइम्स में द एक्स पोजिशन एट दैट इंस्टेंट लिख सकता हूँ। सो सिंस वी हैव कवर्ड दिस अंटिल नाउ, अब हम लोग फर्दर मूव कर सकते हैं एंड वी कैन नो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एसएचएम कि कैसे इससे आप सर्कुलर मोशन से रिलेट करोगे। फिर कंसिडर सच अ थिंग कि आपके पास सच अ सर्कल है एंड इन विच का पार्टिकल का मोशन हो रहा है। हियर यू हैव अ पार्टिकल, इसका मोशन हो रहा है एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसकी जो वेलोसिटी होती है दिस इज टैंजेंट टू द पाथ। कुछ ऐसे इसके वेलोसिटी वेक्टर्स के डायरेक्शन आपको मिलेंगे। व्हाट बेसिकली हैपेंस इन दिस पर्टिकुलर केस कि अगर आप इस पार्टिकल की एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट एक प्रोजेक्शन देखते हो, उसकी एक शैडो देखते हो on a 2D plane that you have over here. This is a very nice example। यहाँ पे आपने लाइट का एक सोर्स रखा एंड एज द लाइट रेज फॉल ऑन इट, हमें पता है कि ये जो पार्टिकल होगा इसकी एक 2D प्रोजेक्शन, इसकी एक शैडो बन जाएगा ऑन दिस 2D प्लेन दैट यू हैव ओवर हियर। ये शैडो ऑब्वियसली 3 डायमेंशन में तो मूव नहीं कर सकती, इट इज 2 डायमेंशनल ओनली। तो ये बैक एंड फोर्थ इफ यू विल सी मूव करती है बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स क्या है, अगर मैंने ले लिया इस रेफरेंस सर्कल का जो रेडियस है ये r है, इनफैक्ट r नहीं, इट इज बेटर टू कंसिडर इस रेफरेंस सर्कल का जो एरिया होगा, सॉरी रेडियस होगा, ये मैंने x इक्वल 0 वाला पोजीशन माना। सिंस x इक्वल 0 क्यों, जब ये पार्टिकल यहाँ पे होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो इसके पास इस डायरेक्शन में बेसिकली एक काइंड की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। यूसीएम में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ओनली देयर, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। इसकी प्रोजेक्शन के पास यहाँ पे या फिर यहाँ पे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो नहीं सकती, तो प्रोजेक्शन के पास इस पॉइंट पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, तो इसी को x इक्वल्स 0 मानेंगे। तो अब मेरे ये इतनी डिस्टेंस हो गई, एम्पलीट्यूड इतनी एम्पलीट्यूड, तो रेडियस मैंने मान लिया एम्पलीट्यूड के इक्वल। अब अगर आप यहाँ पे फोकस करते हो जिस रेट से बेसिकली ये अपने एंगल्स कवर करता है, जिस रेट से अपने एंगल्स कवर कर रहा है, ऑब्वियसली हमें पता है उसी रेट से दिस एसएचएम इज गोइंग ऑन ओवर हियर। दैट इज व्हाई देयर इज एन एनालॉजी बिटवीन, इफ यू कंसिडर ये एंगुलर स्पीड एंड द अदर टर्म जिससे बेसिकली सेम सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है विच इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इनफैक्ट इस केस में अगर आप देखते हो एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी आर वन एंड द सेम थिंग्स अगर आप इस पर्टिकुलर केस में कंसिडर करते हो। जैसे आपने ले लिया कि टाइम टी में ये कितना एंगल रोटेट करेगा। टाइम टी में अगर एंगुलर स्पीड ओमेगा है
तो ओमेगा टी रोटेट करेगा। अगर इनिशियली ये फाई एंगल पे ऑलरेडी था तो टाइम टी के बाद इट विल बी एट अ पोजिशन ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये पोजिशन क्या है? दिस इज द एंगल ऑफ पोजिशन थीटा। तो थीटा की मेरी वैल्यू हो गई ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा टी प्लस फाइव एट दिस पोजिशन, ये एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी होगा। तो इसी को रिलेट करने के लिए इस थीटा को जो यहाँ पे मैंने एंगुलर पोजीशन कहा था एसएचएम में, यही थीटा फेज बन जाता है। इसी थीटा को फेज कहते हैं, वेयर फाई इज द फेज एंगल। तो यूसीएम में मैंने देखा कि फाई इज द बेसिकली इनिशियल एंगल जिसपे ऑलरेडी था, सो दैट इज इनिशियल एंगुलर पोजीशन। यहाँ पे फाई फेज एंगल होता है। इसी cos थीटा आपने करा, you multiply it with the radius which is amplitude over here, तो you get a cos theta which is a cos omega t, जो कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में दिस पर्टिकुलर थिंग ट्रांसफॉर्म करे। दैट इज व्हाट यू हैव टू नोटिस। सो यूसीएम एंड एसएचएम आर बेसिकली दो ऐसे मोशन है which are like very much related one another. That is what you have to focus in this particular thing. So it's already been long enough. So in that case, I'll end it here only, and that was all for today. And thanks to you all.